दूसरों की परेशानी में कभी आनंद मत लीजिए। कहीं ऐसा ना हो ऊपर वाला आपको तोहफे में वही दे दे, क्योंकि ऊपर वाला आपको वही देता है जिसमें आपको आनंद मिलता है। और चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। शहर से थोड़ी दूर घूमने टहलने निकले एक पिता पुत्र की बात आपको बताती हूँ। पिता और पुत्र दोनों घूम रहे थे। उन्होंने देखा कि एक खेत के बाहर किसान के उतरे हुए जूते रखे हुए हैं। तो बेटा उन जूतों को देखने लगा। पिता ने उसकी नजरों को देखते हुए कहा कि लगता है कि कोई किसान होगा जो अंदर अपने खेत में काम कर रहा होगा, बाहर जूते उतार कर गया है। बेटे को शरारत सूझी। उसने पापा से कहा कि पापा थोड़े से मजे लें। अरे थोड़ी मस्ती तो बनती है, जीवन में आनंद मस्ती से ही तो आता है। पिताजी ने उसकी तरफ यूं देखा और बोले, कैसा आनंद, क्या करना चाहते हो तुम? तो बेटा कहता है कि मैं ना मजदूर के इन जूतों को छुपा देता हूँ। जब वो बाहर आएगा जूते ढूंढेगा तो उसकी व्याकुलता, उसकी तलब देखने में बड़ा मजा आएगा। पिता को ये बात बड़ी अजीब लगी। दुख सा हुआ उन्हें अपने बेटे की बात को सुनकर, और धीरे से बेटे से कहा कि नहीं बेटा, ऐसा कभी नहीं करना। तुम्हारी नजर में जिन चीजों की कोई कीमत नहीं है, एक गरीब और मजबूर व्यक्ति के लिए वो आवश्यकता की वस्तु है। वो जूते उसके लिए बेशकीमती हो सकते हैं। तुम मजा लेना चाहते हो तो चलो मैं तुम्हें एक नई तरकीब बताता हूँ मजा लेने की। बेटे ने कहा कैसे? पिताजी ने कहा कुछ सिक्के लेते हैं और ये इसके जूतों में डाल देते हैं, फिर देखते हैं कि हमारे इस काम का क्या प्रभाव उस मजदूर पर पड़ता है। बेटे ने कहा ठीक है। जूतों में कुछ सिक्के डालकर पिता और पुत्र दोनों झाड़ी के पीछे छुप गए। पिता ने कहा कि अब आएगा मजा, अब देखना क्या होता है। कुछ देर बाद काम खत्म करके मजदूर जब खेतों से बाहर निकला, एक जूते में पैर डाला तो उसे एहसास हुआ कि कुछ कठोर सा पड़ा हुआ है जूते में। जूता हाथ में लिया तो देखा ये क्या, सिक्के। सिक्कों को देखकर उसकी आंख में जैसे चमक आ गई और इधर उधर निहारने लग गया कि ये सिक्के किसने डाल दिए, कौन था मेरा मददगार जो जूतों में यूं सिक्के रख गया। मगर उसे आसपास कोई नजर नहीं आया। दूसरे जूते को देखा तो उसमें भी सिक्के पड़े हुए थे। दोनों जूतों के सिक्के हाथ में निकाल लिए और घुटने के बल जमीन पर गिर गया और फूट फूट कर रोने लगा। ऊपर वाले को धन्यवाद देने लगा और कहता है कि ईश्वर, शायद तुमने ही किसी को अपना दूत बनाकर मेरी मदद के लिए भेज दिया होगा। जब मुझे इन पैसों की, इन सिक्कों की जरूरत थी तब तुमने मुझे दे दिया। ईश्वर, मैं तुम्हारा कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। आज इन सिक्कों की मदद से मेरी बीमार पत्नी को दवाई मिल पाएगी और मेरे बच्चे भी भूखे नहीं रहेंगे। उसकी आंखों में आंसू था और ये देखकर उस बच्चे की आंख में भी आंसू थे और अपने पिता के गले रखकर वो भी रोने लग गया। और उस दिन उसने अपने पिताजी से कहा कि आज मैं आनंद का असली मतलब समझा हूँ। उसके पिता ने भी उसे यही समझाया कि असली आनंद किसी को परेशान करने में नहीं, किसी को सुख देने में मिलता है। हम में से कई लोग मजाक को, टीजिंग को लाइटली लेते हैं और अपने एंटरटेनमेंट का जरिया समझते हैं। कहीं ना कहीं किसी भी रूप में अगर आप किसी को हर्ट कर रहे हैं, चोट पहुंचा रहे हैं और बाद में उसे मजाक का नाम दे रहे हैं तो ये सही नहीं है। अगर आपको जिंदगी में मजा चाहिए, आनंद चाहिए, तो किसी को सरप्राइज करके देखिए, कोई अनएक्सपेक्टेड खुशी देके देखिए, कोई ऐसी खुशी जिसकी उसने उम्मीद ना की हो। भले वो छोटी सी हो, भले उसमें आपके बहुत पैसे ना जा रहे हो, लेकिन आपका इंटेंट, आपका इंटेंशन वो अच्छा होना चाहिए। किसी का अच्छा करके देखिए, आएगा असली मजा।